पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 इजाफा कर दिया गया। नई कीमत ₹248.38 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 महंगा। मट्टी का तेल ₹1.48। लाइट डीजल ₹2.61 सस्ता। LPG का घरेलू सिलेंडर भी ₹34.09 महंगा। ओगरा ने नई कीमत ₹254.19 फी किलो मुकर्रर कर दी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का वक्त खत्म, तारीख में मजीद तौसी नहीं होगी। FBR का कहना है अब तक 50,10,000 से जायद गोशवारे जमा कराए जा चुके। 1.25 अरब से जायद की रकम इकट्ठी हो चुकी। अब गोशवारे जमा कराने वाले लेट फाइलर या नॉन फाइलर बन जाएंगे। गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने पर दुगना टैक्स देना होगा। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। मोबाइल फोन सिम ब्लॉक, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। FBR को अक्टूबर में टैक्स रेवेन्यू में तकरीबन 100 अरब का शॉर्टफॉल। ज़राए का कहना है अक्टूबर में 880 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। हदफ 980 अरब रुपए मुकर्रर था। रवा माली साल टैक्स शॉर्टफॉल 191 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सकाफत में ताउन बढ़ाने के लिए नए मुमकिन ताउन पर गौर। वज़ीर आज़म ने गजा जंगबंदी के लिए कतर की सालिसी और इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कतरी हमनसब से भी मुलाकात की। कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान में ज़राअत, IT और सियाहत के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म और अमीर कतर ने कतर म्यूजियम में पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर आर्ट गैलरी का दौरा किया। खिताब में कहा, कतर हमारा दूसरा घर है। कतर में मुकीम पाकिस्तानी ताल्लुकात मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कहा, नुमाइश से दोनों मुल्कों की सकाफत को उजागर करने में मदद मिलेगी। सदर आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया। तर्जुमान के मुताबिक सदर मुमलिकत गुज़श्ता रात दुबई पहुंचे थे। जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हुआ। सदर आसिफ जरदारी के पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर लगाया गया। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ जरदारी से टेलीफोन पर राब्ता। सदर मुमलिकत के पांव में फ्रैक्चर पर खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बिलावल भुट्टो से मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। सदर आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। कहा, सदर आसिफ जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। तो पता लग रहा है कि हमारी सियासत जो है वो आखिरी सांस ले रही है। इसको नहीं मानते, इसको नहीं मानते, जो चीफ जस्टिस है इसको नहीं मानते। जब हम इक्तदार में आएंगे, ये भाई चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक्तदार में नहीं आना। चीफ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, मैं उसमें दाखिल हुई, लोग सामने बैठे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं हंसूं या रोऊं। इनकी सियासत आखिरी सांसें ले रही है। पंजाब में फितना फसाद की साजिश की गई, अब तुम्हारा इक्तदार नहीं आने वाला। वजीर आला पंजाब के अली अमीन गंडापुर पर वार बोली, हम पर तनकीद करने वाले और बहतान लगाने वालों की अपनी कारकर्दगी सिफर है। ये चीफ जस्टिस को नहीं मानते, लेकिन इनकी हलफ बर्दारी में फ्रंट सीट पर मौजूद थे। तकरीब हलफ बर्दारी में देखकर समझ नहीं आया हंसूं या रोऊं। ये मुनाफत नहीं तो और क्या है। गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। तरक्की और खिदमत में नून लीग का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी है और कल भी रहेगा। पानी PTI से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस के अरकान का खत। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 160 अरकान पार्लियामेंट ने खत लिख दिया। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान ने मौक़िफ़ अपनाया। बानी PTI के मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं। किसी दूसरे मुल्क के अरकान को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। आम इंतखाबात पर कांग्रेस अरकान के ख्यालात गलत हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर इलेक्शन को आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, ढील चाहते हैं न कोई डील, लेकिन असूलों पर इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू हो सकती है। 26वीं आईनी तरमीम से आइन की रूह, अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया।
अब 27वीं तरमीम की बातें की जा रही हैं। ये चाहते हैं अंधेरे कमरे में सजाएं दी जाएं। ऐसा नहीं होने देंगे, जल्द एहतजाज का ऐलान करेंगे। बानी पीटीआई जेल मैनुअल के तहत जिन सहूलतों के हकदार हैं वो फराहम की जाएं। अपने लिए बिला वजह परेशानी न बनाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की बहन की दरख्वास्त पर हुक्म जारी कर दिया। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला ने बताया, व्हाट्सएप कॉल की सहूलत जेल मैनुअल में नहीं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा, व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी हो, आप बात करवा दिया करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम स्वाति के जिस्मानी रिमांड का ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, एक बंदे का जिस्मानी रिमांड हुआ, रिमांड खत्म होने पर दूसरा रिमांड ले लिया गया। हाई कोर्ट ने ईमान मजारी और उनके शौहर का जिस्मानी रिमांड भी कलअदम करार दे दिया। पंजाब में नून लीग की हुकूमत हमारी वजह से है। बैनर्स और पैनाफ्लेक्सेस उतारने पर एक्शन लूंगा। नहीं मालूम गवर्नर हाउस के सामने बिलावल का लगा पोर्ट्रेट हटाया गया। बैनर्स उतारना नाइंसाफी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, नून लीग के साथ हमारा इत्तेहाद मोहब्बत वाला नहीं, मजबूरी वाला है। सिस्टम डीरेल करना नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी 5 साल तक नून लीग को सपोर्ट करेगी। बेहतरीन वाइस चांसलर्स को मौका नहीं दिया गया, इस वजह से एतराज है। पीपल्स पार्टी स्कूल ठेके पर देने के खिलाफ है, आवाज उठाएगी। वजीर आला मरियम नवाज से आज तक किसी मौके पर 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, वजीर आला ने माल रोड पर फ्लेक्सेस पर पाबंदी लगा दी है। गवर्नर पंजाब बाज़ औक़ात क्रीज से निकलकर शॉट मारते हैं और कैच पकड़ा जाता है। उकाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग का तबादला, 2 डाकू हलाक, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक डाकू नाका लगाकर शहरियों से लूट मार कर रहे थे। पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। हलाक डाकुओं से असलहा, मसरूका सामान और मोटरसाइकिल बरामद। लाड़काना में लॉकअप में हलाक नौजवान साहिल सोलंकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। साहिल सोलंकी की गर्दन पर फंदे के निशानात पाए गए। बाईं टांग पर भी जख्म के निशानात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साहिल सोलंकी की मौत फंदे के बायस दिल का दौरा पड़ने से हुई। डीआईजी ट्रेनिंग सिंध फैजुल्ला कोरेजो इंक्वायरी के लिए लाड़काना पहुंच गए। एसएचओ और पुलिस एहलकारों के बयान कलमबंद किए। शहदाद कोट में कार की टैंक की मरम्मत के दौरान धमाके से फट गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 2 अफराद जाम बहक और 15 साला लड़का जख्मी हुआ। खाली कार की टैंकी गैस वेल्डिंग से मरम्मत की जा रही थी। जाम बहक अफराद की शनाख्त कार ड्राइवर यासिर और शम्स के नाम से हुई। जख्मी लड़का शाहजहां तशवीशनाक हालत में लाड़काना अस्पताल मुंतकिल। बन्नू में शहीद पाक फौज के जवान हवाई इलाकों में सुपुर्द खाक। शोहदा की नमाज जनाजा में कोर कमांडर रावलपिंडी और कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। आला अस्करी और सिविल हुकाम, पाक फौज के जवानों, शोहदा के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका भी जनाजे में शरीक हुए। ISPR के मुताबिक शहीद मेजर आतिफ खलील को जिला सिंधोतनी आज़ाद कश्मीर में सुपुर्द खाक किया गया। नायक आज़ादुल्ला शहीद जिला करक, लास्ट नायक गजनफर अब्बास की लिया में तदफीन। शहरियों ने तैयारे के साथ तस्वीरें और सेल्फियां बनाई। पाकिस्तान की तारीख में तैयारे को ज़मीनी रास्ते से मुंतकिल करने का ये पहला ऑपरेशन है। 40 टन वजनी बोइंग 737 कराची एयरपोर्ट के यार्ड में नाकारा खड़ा था। हैदराबाद में सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में 7 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पास्को के ज़खायर से गंदम के फराहमी की समरी ज़ेर गौर आएगी। वजारत तिजारत के लिए 22 करोड़ रुपए की ग्रांट पर गौर होगा। वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए भी खुसूसी ग्रांट मंजूर की जाएगी।
पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारों का साल 2024-25 के लिए ऐलान। दुनिया न्यूज़ के मियां आमिर महमूद चेयरमैन, ARY के सलमान इकबाल सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब, जियो के मीर इब्राहिम वाइस चेयरमैन, डॉन न्यूज़ के शकील मसूद सेक्रेटरी जनरल मुंतखब, आज टीवी के अहमद जुबैरी ज्वाइंट सेक्रेटरी, KTN के अदहर काजी फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब। PBA की जनरल बॉडी ने 3 नए बोर्ड्स अरकान का भी इंतखाब किया। न्यू के चौधरी अब्दुर्रहमान, मेहरान टीवी के गुलाम नबी मुराई, डिस्कवर पाकिस्तान के कैसर रफीक शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सलमान इकबाल समेत PBA के तमाम नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद। उम्मीद है ब्रॉडकास्टिंग को बैनुल अक़वामी मयार से आहंग करने के लिए किरदार अदा करेंगे। पाक बहरिया ने खलीज अदन में 23 ईरानी माहीगीरों को बचा लिया। ISPR के मुताबिक ईरानी माहीगीर कश्तियाल मोहम्मदी की जानिब से हंगामी मदद की कॉल मौसूल हुई। PNS जुल्फ़िकार के अमले ने फौरी तिब्बी और तकनीकी मदद फराहम करके इंजन की मरम्मत की। स्पेन में तूफानी बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 158 तक पहुंच गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मशरकी सूबे वेनेसिया में शदीद बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद लोग ताहाल लापता, तलाश का काम जारी। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा। गिलगित बल्तिस्तान का यौम आज़ादी आज मनाया जा रहा है। 1 नवंबर 1947 को डोगरा राज से आज़ादी हासिल की गई। परचम कुशाई की तकरीब में गवर्नर, वजीर आला समेत सिविल और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिवाली, कराची में हिंदू बरादरी दिवाली जोशो खरोश से मना रही है। गवर्नर हाउस कराची में दिवाली की तकरीब, गवर्नर सिंध ने केक काटकर बच्चों को खिलाया, खवातीन में चूड़ियां तकसीम की, आतिशबाजी का मुजाहरा। जर्मन कौंसल खाने में भी दिवाली और सिख कम्युनिटी का त्यौहार एक साथ मनाया गया। जर्मन कौंसलेट में खुशी के गीत गाए और केक काटे गए। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। इवेंट में डांस परफॉर्मेंसेस पेश की गई। फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब हफ्ते को होगी।